बरसा एक शहर नहीं था, ये बाज़नतीनी सल्तनत की आखिरी उम्मीद था। अनातोलिया में अगर कोई किला मजबूत समझा जाता था तो वो बरसा था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और अंदर वो लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। उस्मान गाजी ये सब जानता था। वो जानता था कि अगर बरसा पर सीधा हमला किया गया तो हजारों जानें जाया होंगी और फिर भी फतह यकीनी नहीं होगी। इसीलिए उसने वो रास्ता चुना जो कम लोग चुनते हैं, सब्र का रास्ता। बरसा के इर्द गिर्द मौजूद किले उस्मान गाजी की नजर में सबसे पहले थे। एक एक करके ये किले गिरते गए। हर किला बरसा से एक रास्ता छीन लेता था, खुराक का रास्ता, मदद का रास्ता और उम्मीद का रास्ता। ये जंग खामोश थी मगर बहुत गहरी थी। बरसा के अंदर लोग रोज बाजार में जाते और खाली हाथ वापस आते। कीमतें बढ़ती जा रही थीं, सिपाही बेचैन थे और शहर का हाकिम हर रोज कस्तंतुनिया की तरफ देखता कि शायद कहीं से मदद आ जाए, मगर मदद नहीं आ रही थी। उस्मान गाजी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका जिस्म जवाब दे रहा था। वो जो खुद घोड़े पर बैठकर सबसे आगे लड़ता था, अब खैमे में बैठकर जंग की रहनुमाई करता था। लेकिन उसकी सोच अब भी सबसे तेज थी। वो अपने बेटे और खान को बुलाता और नक्शे खोलकर कहता, जंग तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। बरसा भूखा होगा तो खुद दरवाजा खोल देगा। और खान खामोशी से सुनता। वो जानता था कि उसके सामने सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि एक रियासत का बानी बैठा है। महीने गुजरते गए, फिर साल। बरसा के अंदर हालात मजीद खराब हो, लोग बीमारियों का शिकार होने लगे, सिपाहियों का हौसला टूटने लगा और शहर के अमीर लोग खामोशी से मुज़ाकरात के बारे में सोचने लगे। उस्मान गाजी को ये सब खबर थी। इसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन इसकी नजर अब भी बरसा पर जमी हुई थी। एक दिन उसने और खान से कहा, अगर मैं इस फतह को अपनी आंखों से ना देख सका तो गम नहीं, बस ये शहर अदल के साथ फतह होना चाहिए। बरसा के हाकिम ने आखिरकार अमन की बातचीत का सोचा। वो जान चुका था कि दीवारें अब शहर को नहीं बचा सकती। भूख, खौफ और तन्हाई हर दीवार से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। और फिर वो दिन आ गया जब बरसा के दरवाजे खुले। ना कोई बड़ा खून बहा, ना कोई कत्लेआम हुआ। शहर ने हथियार डाल दिए। ये वो फतह थी जो तलवार से कम, सब्र से ज्यादा हासिल हुई। फतह की खबर उस्मान गाजी के खेमे तक पहुंची। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, सांस कमजोर थी मगर दिल मुतमईन था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उसके लिए बरसा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इस रियासत की बुनियाद थी जो आने वाली सदियों तक दुनिया पर असर डालने वाली थी। उसने वसीयत की कि उसे बरसा में दफन किया जाए, उसी शहर में जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। बरसा अब उस्मानियों के हाथ में था और उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता तारीख का हिस्सा बन रहा था। ये एक इंसान का इख्तिताम नहीं था, ये एक सल्तनत की शुरुआत थी। और खान गाजी ने इक़्तिदार संभाला। अब वो सिर्फ बेटे नहीं बल्कि पूरी रियासत के हाकिम बन चुके थे। इसके ज़हन में अपने वालिद की नसीहतें थीं, अदल, हिकमत और लोगों की भलाई। और खान ने फौरन रियासत के अहम उमूर संभाले। इसने फौजी कमांडर्स को बुलाकर कहा कि मुहासरे में शामिल हर सिपाही की तनख्वाह बरवक्त दी जाए और लोगों की जरूरियात पूरी की जाएं। ये उस्मान गाजी का उसूल था और खान इसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। बरसा शहर अब दारुल हुकूमत बन चुका था। इमारतें दोबारा मुरम्मत हो रही थीं, बाजार दोबारा जिंदगी पा रहे थे और लोग अमन और इस्तेहकाम महसूस कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब अवाम ने अपनी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद किया और खान ने उस्मान गाजी की हिकमत को याद करते हुए नई पॉलिसियां बनाए। कब्जे से ज्यादा इंसाफ पर जोर, शहर की हिफाजत के लिए मजबूत इंतजामात और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए चालाकी और मंसूबाबंदी। बरसा की फिजा में अब खुशबू और अमन था, पर हर आंख जानती थी कि ये अमन खून और मेहनत की कीमत पर आया है। और खान ने शहर की फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, किले मजबूत किए और हर रास्ते पर निगरानी रखी। ये मंसूबाबंदी उस्मान गाजी की दौरंदेशी की एक अक्कासी थी। ये नया दौर सिर्फ उस्मान गाजी की याद में नहीं बल्कि और खान के अपने विजन में भी था। उसने अपनी नस्ल को तालीम दी, फौज में नज़्म व ज़ब्त कायम किया और रियासत के हर शहरी के लिए इंसाफ की जमानत दी। बरसा अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये उस्मानियों की ताकत, हिकमत और क़यादत का मरकज बन चुका था। और यूं एक दौर खत्म हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ।
और खान की क़यादत में बरसा और उस्मानियों की सल्तनत ने तरक्की की राहें खोलें और तारीख में एक नया बाब रकम हुआ। एक छोटा कबीला सब्र और हिकमत के जरिए एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो गया। अब एक शहर नहीं रहा था, ये एक रियासत की बुनियाद बन चुका था। कुछ अरसे बाद उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात एक इंसान का खात्मा थी, मगर एक सल्तनत की शुरुआत भी। और खान गाजी ने क़यादत संभाली। बाप का ख्वाब अब बेटे की जिम्मेदारी बन चुका था। ये वो लम्हा था जब एक कबीला तारीख में सल्तनत बन गया। बरसा अनातोलिया का वो शहर था जिस पर बाज़ंतीनी सल्तनत को सबसे ज्यादा नाज था। ऊंची दीवारें, मजबूत किला और अंदर वो एतमाद कि कोई उस शहर को झुका नहीं सकता। लेकिन उस्मान गाजी इस एतमाद को जानता था और इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उस्मान गाजी ने बरसा पर तलवार से हमला करने के बजाय वक्त को अपना हथियार बनाया। उसने शहर के गर्द मौजूद छोटे किलाओं पर नजर डाली और एक एक करके इन सबको अपने कब्जे में लेना शुरू किया। हर किला बरसा की एक सांस कम कर रहा था। ये जंग मैदान में कम और सब्र में ज्यादा लड़ी जा रही थी। बरसा के अंदर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जा रही थी। बाजार खाली होने लगे, खुराक महंगी हो गई और लोग हर दिन एक नए खौफ के साथ जागते। शहर का हाकिम बार बार कुस्तंतानिया की तरफ मदद के पैगाम भेजता, मगर बाज़ंतीनी सल्तनत खुद टूट फूट का शिकार थी। कोई लश्कर नहीं आया, कोई उम्मीद नहीं आई। इधर उस्मान गाजी की सेहत कमजोर पड़ती जा रही थी। वो जो कभी घोड़े पर सबसे आगे होता था, अब खेमे में बैठकर नक्शे देखता था। उसका जिस्म कमजोर था, मगर उसका दिमाग आज भी जंग जीत रहा था। वो अपने बेटे और खां को अपने पास बुलाता और कहता, बरसा को जल्दी नहीं चाहिए, बरसा को भूख चाहिए। और खां हर बात गौर से सुनता। वो जानता था कि ये सिर्फ एक बाप की नसीहत नहीं, ये एक रियासत के बानी का सबक था। महीने गुजरते गए, फिर साल। बरसा के अंदर हालात मजीद खराब हो गए। लोग बीमारियों का शिकार होने लगे, सिपाहियों का हौसला टूटने लगा और शहर के अमीर लोग खामोशी से मुज़ाकरात के बारे में सोचने लगे। उस्मान गाजी को यह सब खबर थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नजर अब भी बरसा पर जमी हुई थी। एक दिन उसने और खान से कहा, अगर मैं उस फतह को अपनी आंखों से न देख सका तो गम नहीं, बस ये शहर अदल के साथ फतह होना चाहिए। ये वो लम्हा था जब क़यादत आहिस्ता आहिस्ता बाप से बेटे की तरफ मुंतकिल हो रही थी। बरसा के हाकिम ने आखिरकार अमन की बातचीत का सोचा। वो जान चुका था कि दीवारें अब शहर को नहीं बचा सकती। भूख, खौफ और तन्हाई हर दीवार से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। और फिर वो दिन आ गया जब बरसा के दरवाजे खुल गए। न कोई बड़ा खून बहा, न कोई कत्ले आम हुआ। शहर 2023 ने खुद को हवाले कर दिया। ये फतह तलवार की नहीं थी, ये सब्र की फतह थी। फतह की खबर उस्मान गाजी तक पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। उसने वसीयत की कि बरसा को दारुल हुकूमत बनाया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, किसी पर जुल्म ना हो। बरसा अब एक शहर नहीं रहा था, ये एक रियासत की बुनियाद बन चुका था। कुछ अरसे बाद उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफात एक इंसान का खात्मा थी, मगर एक सल्तनत की शुरुआत भी। और खान गाजी ने क़यादत संभाली। बाप का ख्वाब अब बेटे की जिम्मेदारी बन चुका था। ये वो लम्हा था जब एक कबीला तारीख में सल्तनत बन गया। उस्मान गाजी की सेहत अब इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। वो जो कभी मैदान जंग में सबसे आगे होता था, अब खेमे में बस्तर पर लेटा रहता था। सांस भारी थी, आवाज मध्यम और जिस्म जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी नजर और इरादा आज भी मजबूत थे। उसने और खान को अपने पास बुलाया, उसके हाथ को थाम कर कहा, रियासत तलवार से नहीं, इंसाफ और हिकमत से चलती है। लोगों को दुश्मन न बनाना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझाना, ये मेरी आखिरी नसीहत है। उस्मान गाजी ने वसीयत की कि उसे बरसा में दफन किया जाए, इसी शहर में जिसे उसने अपनी जिंदगी की अनथक मेहनत से फतह किया था। ये वसीयत न सिर्फ एक बाप की थी, बल्कि एक बानी की थी जो आने वाली सदियों के लिए उसूल छोड़ गया। चंद दिन बाद उस्मान गाजी ने आखिरी सांस ली। उसकी वफात एक इंसान के लिए उख्तिताम थी, मगर एक सल्तनत के लिए आगाज। और खान ने इक़्तिदार संभाला, बाप की सारी हिकमत को अपने हाथों में लिया। और खान जानता था कि उसे अब सिर्फ फौजी नहीं बनना, बल्कि हकमरान बनना है। उस्मान गाजी की सियासत, उसकी सब्र की हिकमत और उसकी दौरानदेशी अब और खां के किरदार में शामिल हो रही थी। जनाजा बरसा के अंदर हुआ। लोगों की आंखें नम थीं, सिपाहियों के दिल भारी थे,
लेकिन हर आंख में एहतराम और फख्र था। ये वफात दुख की थी, मगर तारीखी तौर पर अजीम लम्हा भी था। उस्मान गाजी का नाम तारीख में सिर्फ फातिह के तौर पर नहीं, बल्कि एक बानी के तौर पर लिखा गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी ताकि एक छोटा कुबैला सल्तनत बन जाए। और खान ने वालिद की तालीमात को याद किया, अदल, इंसाफ और लोगों की भलाई। उसने कवी हाथों से रियासत की बुनियाद रखी, लेकिन दिल में हमेशा वालिद का असर रहा। बरसा अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये उस्मानियों की रूह और ख्वाब का मरकज बन चुका था। उस्मान गाजी की वफात के बाद भी उसकी हिकमत, उसका वजन और उसका सब्र जिंदा रहे। ये लम्हा तारीख में एक इलामत है कि कैसे एक इंसान की रहनुमाई और उसूल पूरे मुस्तकबल की समत बदल सकते हैं। उस्मान गाजी की जिंदगी और वफात एक मिसाल है कि क़ियादत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और इंसाफ से कायम होती है। और यूं एक दौर खत्म हुआ, मगर सल्तनत की बुनियाद मजबूत हो गई और खान ने अपने वालिद की मीरास को संभाला और उस्मानी सल्तनत की कहानी नए दौर में दाखिल हुई। ये वो लम्हा था जब एक अजीम बानी की जिंदगी तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए महफूज हो गई। उस्मान गाजी की वफात के बाद और खान गाजी ने इक़्तिदार संभाला। अब वो सिर्फ बैठे नहीं, बल्कि पूरी रियासत का हाकिम बन चुका था। उसके ज़हन में अपने वालिद की नसीहतें थीं, अदल, हिकमत और लोगों की भलाई। और खान ने फौरन रियासत के अहम उमूर संभाले। उसने फौजी कमांडर्स को बुलाकर कहा कि मुहासरे में शामिल हर सिपाही की तनख्वाह बरोक़त दी जाए और लोगों की ज़रूरियात पूरी की जाए। ये उस्मान गाजी का उसूल था और खान खनझन उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। बरसा शहर अब दारुल हुकूमत बन चुका था। इमारतें दोबारा मरम्मत हो रही थी, बाजार दोबारा जिंदगी पा रहे थे और लोग अमन और इस्तेहकाम महसूस कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब अवाम ने अपनी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद किया और खान ने उस्मान गाजी की हिकमत को याद करते हुए नई पॉलिसियां बनाएं। कब्जे से ज्यादा इंसाफ पर जोर, शहर की हिफाजत के लिए मजबूत इंतजामात और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए चालाकी और मंसूबाबंदी। इस दौरान उस्मान गाजी के वफात का गम सबके दिलों में था, मगर हर शख्स जानता था कि उसकी तालीमात जिंदा हैं और हर फैसला उसी उसूल के मुताबिक होना चाहिए। और खान ने न सिर्फ बाप की मीरास संभाली, बल्कि उसे बेहतर और मजबूत बनाने की ठान ली। बरसा की फजा में अब खुशबू और अमन था, पर हर आंख जानती थी कि ये अमन खून और मेहनत की कीमत पर आया है। और खान ने शहर की फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, किले मजबूत किए और हर रास्ते पर निगरानी रखी। ये मंसूबाबंदी उस्मान गाजी की दौरंदेशी की एकास थी। ये नया दौर सिर्फ उस्मान गाजी की याद में नहीं, बल्कि और खान के अपने वजन में भी था। उसने अपनी बेटियों और बेटों को तालीम दी, फौज में नज्म और ज़ब्त कायम किया और रियासत के हर शहरी के लिए इंसाफ की जमानत दी। बरसा अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये उस्मानियों की ताकत, हिकमत और क़ियादत का मरकज बन चुका था। और खान ने हर दिन ये सोचा कि उसकी हुकूमत मजबूत रहे, लेकिन जुल्म और ज़ियादती से दूर। ये वो लम्हा था जब एक नई नस्ल ने अपनी बाप की मीरास को संभाला और उस्मान गाजी के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। हर शख्स जानता था कि बरसा अब सिर्फ फतह का शहर नहीं, बल्कि मुस्तकबल की बुनियाद है, जहां से उस्मानियों की सल्तनत अपनी जड़ें मजबूत करेगी। और यूं एक दौर खत्म हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ। और खान की क़ियादत में बरसा और उस्मानियों की सल्तनत ने तरक्की की राहें खोली और तारीख में एक नया बाब रकम हुआ। और खान गाजी ने इक़्तिदार संभालने के बाद फौरी इक़दामात शुरू किए। सबसे पहले उसने फौज को मुनज़्ज़म किया और मुहासरा के दौरान जो तजर्बा हासिल हुआ था उसे अमली जामा पहनाना शुरू किया। उसने हर गांव और शहर में इंतज़ामी अफसरान मुकर्रर किए ताकि लोग महफूज और मुतमईन रहें। बरसा की दीवारें मजबूत की गईं और किले के अतराफ निगरानी के लिए चौकियों का जाल बिछाया गया। हर रास्ता, हर दाखिली दरवाजा और हर मार्केट अब मुनज़्ज़म और महफूज था। लोगों ने अपनी रियासत पर एतमाद करना शुरू कर दिया। और खान जानता था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, इंसाफ और हिकमत के बगैर सल्तनत कभी कायम नहीं रहती। उसने अपने वालिद उस्मान गाजी के उसूलों को याद किया और उन उसूलों पर अपनी हकमरानी को ढालना शुरू किया। दुश्मन अगर सोचता कि उस्मान गाजी के बाद सल्तनत कमजोर हो गई, तो और खान ने फौरन इस तस्वुर को तोड़ दिया। वो न सिर्फ फौज की ताकत बढ़ा रहा था, बल्कि दुश्मन की चालों को पहले से पढ़कर मंसूबा बंदी कर रहा था।
बरसा के अवाम की हालत बेहतर करने के लिए उसने टैक्स का निज़ाम दुरुस्त किया, ज़रूरी पैदावार की निगरानी की और ताजिरों के लिए महफूज बाजार कायम किए। हर शहरी जानता था कि और खान की हुकूमत इंसाफ पर कायम है। इसी दौरान उस्मान गाजी की याद हर जगह जिंदा थी। हर अहम फैसला उस्मान गाजी के उसूलों के मुताबिक किया जाता, मगर और खान ने अपनी बसीरत भी शामिल की। उसने नई जमीनों की तरफ तवज्जो दी और सल्तनत के लिए नए मौका तलाश किए। शहर के अंदर जिंदगी अब दोबारा रौनक लेने लगी थी। बाजारों में लोग खुले दिल से काम कर रहे थे, सिपाही अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे और किला मजबूती की अलामत बन चुका था। और खान ने अपनी क़ियादत में हर मुमकिन कोशिश की कि उस्मान गाजी के ख्वाब को मजीद वसाअत दी जाए। वो जानता था कि रियासत की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक शहर पर इन्हिसार किया जाए। उसने पड़ोसी इलाकों में सफारतकारी शुरू की, दोस्ती कायम की और दुश्मनों के हमलों को पहले से रोका। ये वो लम्हा था जब उस्मानी सल्तनत ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। बरसा सिर्फ एक दाराल हुकूमत नहीं रहा, ये इक़्तिदार, हिकमत और अवामी एतमाद का मरकज बन गया। और यूं एक नया दौर शुरू हुआ जहां उस्मान गाजी की हिकमत और खान की क़ियादत ने मिलकर सल्तनत को मजबूत बुनियाद दी। तारीख के सफ़हात पर यह वक्त हमेशा याद रखा जाएगा जब एक खानदान ने सब्र, हिकमत और क़ियादत से एक छोटे कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और खान गाजी ने इक़्तिदार संभालने के बाद सिर्फ बरसा को मजबूत नहीं किया, बल्कि उसने सल्तनत की सरहदों को विसात देना शुरू की। वो जानता था कि उस्मान गाजी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ दाराल हुकूमत मजबूत करना काफी नहीं, हर गांव, हर कस्बा और हर अहम किला महफूज होना चाहिए। उसने फौजी हिकमत अमली को बेहतर बनाया और दुश्मन की हर हरकत पहले से पढ़कर मंसूबा बंदी की। और खान जानता था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अक्लमंदी, सब्र और अवाम के एतमाद से कायम रहती है। बरसा के अंदर जिंदगी मुस्तहकम हो गई थी। बाजार दोबारा खुल गए, लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए और हर शहरी जानता था कि रियासत मजबूत है और उसका इंसाफ बरकरार है। और खान ने उस्मान गाजी की याद में नए कवानीन नाफिज किए। ज़रूरी पैदावार की निगरानी की गई, तिजारत और कारोबार में इंसाफ कायम किया गया और अवामी मसाइल को फौरी हल करने के लिए अफसरान मुकर्रर किए गए। दुश्मन जो उस्मान गाजी की वफात के बाद ताकत की कमजोरी की उम्मीद रखता था, वो देख रहा था कि और खान की क़ियादत मजबूत है और सल्तनत पहले से ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। और खान ने न सिर्फ दाखिली उमूर पर तवज्जो दी, बल्कि पड़ोसी इलाकों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए, सफारतकारी की, दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और दुश्मनों के हमलों को पहले से नाकाम बनाया। ये वो लम्हा था जब उस्मानी सल्तनत ने अपनी पहचान कायम की। बरसा सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं रहा, ये क़ियादत, हिकमत और अवाम के एतमाद का मरकज बन गया। और यूं एक नई तारीख रकम हुई जहां उस्मान गाजी की हिकमत और खान की बसीरत ने सल्तनत को मजबूत बुनियाद दी। ये वो वक्त था जब एक छोटा कबीला सब्र, हिकमत और क़ियादत के जरिए तारीख में एक अजीम सल्तनत में तब्दील हुआ। और खान गाजी ने इक़्तिदार संभालने के बाद सिर्फ बरसा की मजबूती पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि पूरी सल्तनत को मुस्तहकम बनाने के लिए नए इक़दामात शुरू किए। उसने फौज की तरबियत बढ़ाई, कमांडर्स को मजबूत बनाया और हर इलाके में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए अफसरान मुकर्रर किए। सल्तनत के हर किले और हर गांव को महफूज बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई। और खान जानता था कि सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं, बल्कि आवाम का एतमाद और इंसाफ बरकरार रखना भी इतना ही ज़रूरी है। बरसा में ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। बाजारों में रौनक वापस आई, लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए, सिपाही अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे और हर शहरी जानता था कि रियासत मजबूत और महफूज है। और खान ने उस्मान गाजी की हिकमत और उसूलों को याद रखा, लेकिन अपनी बसीरत और हिकमत को भी शामिल किया। उसने अदालतों को मुनज़्ज़म किया, ज़रूरी पैदावार और ताजिरों के लिए महफूज रास्ते फराहम किए और आवाम के मसाइल फौरी हल करने के लिए अफसरान मुकर्रर किए। दुश्मन जो उस्मान गाजी की वफात के बाद कमजोरी की उम्मीद रखता था, वो देख रहा था कि सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूत है। और खान ने दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया और पड़ोसी इलाकों में अपनी असर व रसूख बढ़ाया। सल्तनत के दाखिली उमूर भी बेहतर हुए, हर शहर और गांव में अमन कायम रहा, लोगों ने इंसाफ पर एतमाद किया और हर अहम फैसला अवाम के मफाद में किया गया। बरसा अब सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं रहा, ये क़ियादत,
हिकमत और अवाम के एतमाद का मरकज बन गया और खान ने उस्मान गाजी के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया और सल्तनत की बुनियाद मजबूत कर दी। ये वो लम्हा था जब उस्मानी सल्तनत ने अपनी पहचान कायम की और एक छोटे कबीले की कहानी एक अजीम सल्तनत में बदल गई। तारीख के सफ़हात में ये वक्त हमेशा याद रखा जाएगा जब सब्र, हिकमत और क़ियादत ने ताकत और जीत को यकीनी बनाया।